अभी सिर्फ टेस्ट बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से केसेस आ रहे हैं। 1.5 लाख केस हो गए या 2 लाख केस हो गए, लेकिन अगर आप 2 लाख देखोगे तो 2 लाख में से 2000 लोग भी बीमार नहीं होंगे। वो नॉर्मल सर्दी जुकाम को ही कोरोना बता रहे हैं अभी कि कोविड-19 से किसी की डेथ नहीं हो सकती। और अगर जो है पहले सर्दी जुकाम में पहले डेथ होती थी 0.1%, तो वही डेथ रेशियो है। तो टेस्ट अपने आप में फ्रॉड है, तो फिर आपका टेस्ट पॉजिटिव निकल जाता है। अगर आपका एक जगह पे टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है, आप दूसरी जगह पे टेस्ट कराएं। खुद अपनी एक बार आप 10 बार टेस्ट करके अलग अलग लैब से देखें, आप देखेंगे कि 2-4 बार पॉजिटिव 2-4 बार नेगेटिव आएगा। ये केसेस मैंने देख रखे हैं। मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं, तो सच्चाई यही है कि सरकार का एजेंडा क्या है, अब ये तो जनता को ही अब समझना पड़ेगा। किसी ने कोविड-19 को महामारी साबित करता है तो उसे 50 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसी भी डॉक्टर साइंटिस्ट से, अगर कोई आके साबित करे कि कोविड-19 एक महामारी है और 50 लाख रुपए लेके जाएं। नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया। और इस समय मैं गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पर मुझे नाइस क्लिनिक मिला है। नाइस, आपने देखा होगा डॉक्टर विश्वरूप राय को, जो लगातार जब पिछली बार लॉकडाउन हुआ था देश में, कोरोना के केसेस बढ़े थे, तो लगातार डॉक्टर विश्वरूप राय देश की सरकार से भी कह रहे थे कि वो कोरोना के जितने भी मरीज हैं उनका इलाज करने दिया जाए। लगातार वो इस तरीके की बात कर रहे थे और उनकी DIP डाइट, या अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकता है। तो मैं ऐसे में रोशन है मेरे साथ, डॉक्टर विश्वरूप राय जी की टीम के एक मेंबर हैं और लगातार लोगों को गाज़ीपुर बॉर्डर पे अवेयर कर रहे हैं। और आप पीछे देख भी रहे होंगे भोजन ही दवा है, तो ये तमाम चीज़ें के बारे में भी आप पूछेंगे। तो रोशन, अभी क्या कहेंगे जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि अब स्थिति जो है भयावह होने वाली है, क्या कहेंगे अब? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अभी सिर्फ टेस्ट बढ़ा दिया गया है। इसकी वजह से केसेस आ रहे हैं, और केसेस का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट है। केसेस नॉट इक्वल टू पेशेंट। वो सिर्फ केस बताया जा रहा है कि इतने सारे केस हो गए, लेकिन वो लोग बीमार है नहीं। अगर आप देखोगे तो वो सिर्फ दिखाया जा रहा है कि 1.5 लाख केस हो गए या 2 लाख केस हो गए, लेकिन अगर आप 2 लाख देखोगे तो 2 लाख में से 2000 लोग भी बीमार नहीं होंगे। वो नॉर्मल सर्दी जुकाम को ही कोरोना बता रहे हैं। अभी आपने देखा भी होगा, ऊपर हमारा बोर्ड लगा हुआ है डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का। हमने पूरे भारत में अभी 50,000 से ज़्यादा पेशेंट देखे हैं कोविड-19 और फ्लू के, और सभी पेशेंट 3 से 7 दिन के अंदर ठीक हो गए, जिसमें से और हमने किसी को दवाई भी नहीं दी, और दूसरी चीज़ है कि किसी से पैसे भी नहीं ली, और 50,000 में से किसी एक की भी डेथ नहीं हुई। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, और हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि कोविड-19 से किसी की डेथ नहीं हो सकती। और अगर जो है पहले सर्दी जुकाम में पहले डेथ होती थी 0.1%, तो वही डेथ रेशियो है। तो अगर एविडेंस देखेंगे तो कुछ और है, और जो सरकारें कह रही है वो कुछ और है। ये चीज़ें हैं। तो अभी क्या लगेगा, अभी फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति क्या करना ठीक है? देखिए, अब सरकार कर रही है लॉकडाउन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन सॉल्यूशन है। जनता को समझना चाहिए। जो टीवी भी आप देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे सारा कुछ दिखाया जा रहा है, कितने केसेस हो गए, इतने सारे लोग मर गए, लेकिन आप एविडेंस बेस्ड चीज़ देखेंगे तो ट्यूबरक्लोसिस से इंडिया में लगभग 5 लाख पेशेंट की डेथ होती है हर साल। भूख से हर 5 सेकंड में एक बच्चे की डेथ हो रही है अभी। मतलब पूरे साल में 18 लाख बच्चे की जान जाती है सिर्फ भूख से। तो हमें कोविड की वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, हंगर वैक्सीन की ज़रूरत है। अगर ये 18 लाख बच्चे को सरकार खाना खिलाती है, फ्री में खाना खिलाती है, तो ये वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। हमें सबसे पहले हंगर वैक्सीन की ज़रूरत है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और हमने चूँकि इतने सारे पेशेंट देख लिए, हमारे एक भी पेशेंट नहीं मरे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कोविड-19 कोई भी भयंकर बीमारी नहीं है। आप आराम से घर बैठे ठीक हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव दिखा रहे हैं तो जो टेस्ट किट है वो तो अपने आप में एक टेस्ट किट को लेकर भी डॉक्टर साहब ने लगातार खुलासे किए थे बड़े बड़े। तंजानिया के राष्ट्रपति ने भी कटहल, पपीते और इन सब तमाम चीज़ों पर भी टेस्ट किया था, तो वो मशीन के थ्रू पॉजिटिव दिखाया गया था। तो मशीन को लेकर भी काफ़ी बातें उन्होंने कही थी, वो क्या थी, थोड़ा सा और बता दें एक बार। हाँ, देखिए, मैं तंजानिया के राष्ट्रपति के बारे में कुछ बता रहा हूँ। आज से कुछ टाइम पहले अप्रैल मई में वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो केमिस्ट्री में PhD हैं।
तो जब WHO ने उनसे बोला कि आप अपने देश में लॉकडाउन करो, केसेस बढ़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा कि सबसे पहले पपीता का सैंपल अपने लैब में भेजा वहाँ पे कोविड-19 के सेंटर में, और उसके बाद पानी का सैंपल भेजा, बकरी का सैंपल भेजा। तो इसमें से पपीता और पानी दोनों पॉजिटिव निकल गया। तो उन्होंने क्या करा कि अपने देश में एक सार्वजनिक अनाउंस करा कि अगर हमारे देश में कोई मास्क लगाता है तो उसे 6 महीने के लिए जेल में डाल देंगे। तो वहाँ पे ना तो किसी ने मास्क लगाया और ना ही वहाँ पे लोग बीमार पड़े और ना ही कोई वहाँ पे मरा। तो ये चीज़ें हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है। आपने देखा होगा कि अभी लखनऊ का न्यूज़ भी सुना होगा कि 40 डॉक्टर ने कोविड-19 के दोनों डोज लगाने के बाद भी वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। तो मुझे नहीं लगता कि अब वैक्सीन की ज़रूरत है। हम तो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, हम तो अपनी बता रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे और हमें ज़रूरत भी नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। ना तो हम कभी मास्क शुरू से ही फ़ेब मार्च से ही जब ये शोर शराबा हुआ था, हमने कभी मास्क नहीं लगाया, कभी सैनिटाइज़ नहीं करा और बिल्कुल फिट है, कभी बीमार भी नहीं पड़े। तो वो चीज़ ये है, मेन चीज़ है कि आप मास्क लगाते हैं तो मास्क में क्या होता है कि मास्क में जब आप कंटिन्यू मास्क लगा के रहते हैं तो वहाँ पे नमी बन जाती है, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है, वही बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाती है, तो उसके कारण आप बीमार पड़ते हैं। और फिर जब आप टेस्ट कराते हैं तो एक तो टेस्ट अपने आप में फ्रॉड है, तो फिर आपका टेस्ट पॉजिटिव निकल जाता है। अगर आपका एक जगह पे टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है, आप दूसरे जगह पे टेस्ट कराएं, खुद अपनी एक बार आप 10 बार टेस्ट करके अलग अलग लैब से देखें, आप देखेंगे कि 2-4 बार पॉजिटिव 2-4 बार नेगेटिव आएगा। ये केसेस मैंने देख रखे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि डरने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। आप लोग बिल्कुल सही से घर में तो जैसे आप पहले रहते थे वैसे आप रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। यही कहना चाहूँगा जनता से। तो अभी लगातार और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वीडियो आप देखते हैं, बॉडी को लेकर जाते हैं, फैमिली का कोई जो है शख्स नहीं मिल पाता है, तो क्या मतलब बॉडी तो ख़त्म हो गई है तो तब भी उसके अंदर वायरस रहता है क्या? नहीं, देखिए बॉडी ख़त्म हो जाती है, वायरस आप एक चीज़ को समझना पड़ेगा आपको कि हमारा बॉडी वायरस और बैक्टीरिया से ही बना है। तो वायरस और बैक्टीरिया का ही हम बने हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि ये पृथ्वी आप देख रहे होंगे कि हज़ारों करोड़ों साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और पहले भी वायरस था, इतने साल से लोग नहीं मरे। मतलब इतने साल से, इससे पहले भी कई सारे फ्लू आए थे। आपने 2009 में 2010 में भी स्वाइन फ्लू वायरस आया था। उस टाइम पे भी लोग मास्क पहन के रोड पे चल रहे थे और उस टाइम पे भी यही सिचुएशन था। बट उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक साल बाद ही उनका भंडा फूट गया था। तो इस बार क्या करा कि उन्होंने मीडिया को पूरा कंट्रोल कर लिया, मीडिया को ख़रीद लिया। तो टीवी पे ये सारी चीज़ें एक डेथ टीवी पे आपको काउंट करके दिखाया जाता है कि आज 1000 डेथ हो गई। अगर आप ये दिखा रहे हैं कि आज कोविड-19 से 1000 डेथ हो गई, अगर टीवी पे ये दिखाया जाए कि आज पूरे दिन में 24 घंटे के अंदर भूख से कितने लोगों की डेथ हुई है, तो आप हर 5 सेकंड में 1 लोगों की डेथ होती है। तो आप 24 घंटे में सोच लो कितने बच्चों की जान गई होगी। तो ये चीज़ टीवी मीडिया वाले नहीं दिखा रहे हैं। तो सच्चाई यही है कि सरकार का एजेंडा क्या है, अब ये तो जनता को ही अब समझना पड़ेगा। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा कि कोविड-19 कोई महामारी नहीं है। और हमारे सर ने अभी एक इनाम भी रखा है कि अगर किसी ने कोविड-19 को महामारी साबित करता है तो उससे 50 लाख रुपए मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा किसी भी डॉक्टर साइंटिस्ट से अगर कोई आके साबित करे कि कोविड-19 एक महामारी है और 50 लाख रुपए लेके जाएं, तो हमारे नज़र में तो महामारी नहीं है, क्योंकि हमने 50,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक कर लिए हैं और हमारे एक भी पेशेंट की डेथ नहीं हुई है। तो तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे अब इस दौर में? वो अब जैसे आपने अभी बताया कि जैसे आप पहले नॉर्मल रहते थे उसी तरीके से रहें, तो और क्या क्या चीज़ें वो अपनी डेली रूटीन में ऐसी चेंजेस करें जिससे कि वो हमेशा हेल्दी रहें? देखिए, हेल्दी रहने के लिए आपने वीडियो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की DIP डाइट, जो कि एक ऐसा डाइट है, ये क्लिनिकल ट्रायल भी हो चुका है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। तो ये डाइट आप फॉलो करेंगे तो अगर आप बीमार हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो अगर ये डाइट आप फॉलो करते हैं तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो आप DIP डाइट फॉलो करो और बीमारियों से मुक्त रहो। कैसी भी बीमारी हो, आप DIP डाइट से बिल्कुल ठीक हो सकते हो जी। तो ये हाँ, हमारे साथ रोशन जी थे, डॉक्टर विश्वरूप राय जी के साथी आप कह सकते हैं। और नाइस क्लिनिक के तमाम लोग लगातार पूरे देश में इस तरीके की मुहिम वो लोग लेकर चल रहे हैं कि देश में जो कोरोना के केसेस हैं, लगातार डॉक्टर विश्वरूप राय ने कहा है कि वो 50 लाख रुपए का इनाम भी देंगे अगर कोई कोरोना साबित कर दे। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो
पूरे देश में अवेयरनेस का प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ये बॉक्स भी रखा हुआ है। रोशन जी थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, इस बॉक्स के बारे में। देखिए, ये है हॉस्पिटल इन अ बॉक्स है जी, आप देखें थोड़ा सा। इसमें ये क्या है कि जैसे सर्दी जुकाम इंस्टेंट रिलीफ के लिए एक घर की चीज़ें हैं, ऐसे हम हॉस्पिटल इन अ बॉक्स कहते हैं। अगर ये चीज़ें आपके घर में होता है तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जुकाम हुआ तो जुकाम के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी है, इसमें सारा कुछ लिखा हुआ भी है। आप ये कोर्स करने पे मिलता है। लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से हमारे सर के द्वारा ही कोर्स होता है। तो वेबसाइट पे जाके आप कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपको एक हॉस्पिटल इन अ बॉक्स मिलेगा। और घर की जो नॉर्मल बीमारी होती है, फ्लू है, सर्दी जुकाम, पेट दर्द है, वो सारी चीज़ें जो है इसमें हर्ब्स है, घर की चीज़ें हैं। इसमें देखिए अर्जुना है, उसके बाद आपको मेथी है जो घर में यूज होता है, जीरा है ये भी घर में यूज होता है, आंवला है, विभीतकी है। तो ये सारी चीज़ें घर की चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं, और इससे आप ठीक होते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स भी जड़ से ख़त्म होती है। तो ये इंस्टेंट रिलीफ के लिए है। बट अगर आप पूरी तरह ठीक होना चाहते हैं तो DIP डाइट ज़रूर लेना। DIP डाइट में क्या है कि आपको सुबह 12 बजे से पहले सिर्फ फ्रूट्स लेना है, सिर्फ फल खाना है। 12 बजे के बाद दोपहर में जब आप खाना खाते हैं तो आपके बॉडी वेट के रिगार्डिंग आपको सैलेड खाना होता है। सपोज़ आपका बॉडी 1 प्लेट एंड 2 प्लेट। हाँ जी, 2 प्लेट रखना है। जैसे आपका सपोज़ बॉडी वेट 60 kg है तो 12 बजे से पहले आपको 600 ग्राम फल खाना है। किसी भी 4 तरह का फल खाना है, वो कैसा भी खा सकते हैं, मीठा हो खट्टा हो, कैसा भी फल खा सकते हैं। दोपहर में अगर दोपहर में जैसे आप खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो लंच में क्या करना है कि पहले आपको बॉडी वेट इंटू 5, सपोज़ बॉडी वेट आपका 60 kg है इंटू 5 मतलब 300 ग्राम आपको सैलेड खाना है। मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, ये सारा कुछ पहले प्लेट 1 में रखना है। ये 300 ग्राम पहले सैलेड ख़त्म करना है। उसके बाद आपको घर का नॉर्मल खाना खाना है, जो भी आप रोटी, दाल, चावल घर का जो खाना खाते हैं वो चीज़ आपको खाना है। सेम चीज़ आपको डिनर करना है। डिनर में सैलेड, उसके बाद घर का नॉर्मल खाना, और ये डिनर जो है 8 बजे से पहले आपको ख़त्म करना है। यही चीज़ है DIP डाइट। और साथ में नमक कम करना है और ऑयल कम कर देना है, और धूप में आधा घंटा बैठना है। बस यही DIP डाइट है, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। बस ये कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ भी रहेंगे और आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी की अगर आप DIP डाइट को फॉलो करते हैं। निश्चित ही तौर पे आप स्वस्थ भी रहेंगे, और जो एक भय की स्थिति बनी हुई है पूरे देश में, वो उस भय से ज़रूर आप लोग बाहर निकलेंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट TV इंडिया।